तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बर्फीले इलाके से, जहाँ पर एक होटल में पार्टी चल रही थी। वहीं पर हमें एक गवर्नमेंट ऑफिसर दिखाया जाता है, जिसके पीछे MI6 नामी एक कंपनी के कुछ एजेंट्स थे जो उसे पकड़ना चाहते थे। दरअसल उस ऑफिसर के पास इनकी कंपनी की कुछ खुफिया जानकारी थी। MI6 के एजेंट्स, जिसमें एक एजेंट का नाम पार्कर होता है, वो अपने एक फीमेल एजेंट के साथ उस पार्टी में उस गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ने आया था। यहीं पर इनकी टीम में एक और लड़की होती है जिसका नाम स्टोन था। वो इनकी कंपनी की बहुत बड़ी हैकर होती है। अब स्टोन पार्टी में मैनेजर का फोन चोरी करके पार्टी में अपने एजेंट्स के नाम डाल देती है, जिससे वो पार्टी में अब आ जा सकती थी। तभी वहाँ पर स्क्रीन पर US गवर्नमेंट की कुछ खुफिया वीडियोस चलने लगती हैं, जिन्हें सब वहाँ पर देखने लगे थे। तभी वहाँ पर पार्कर की एजेंट उस गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ने की कोशिश करती है। वो उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाना चाहती थी, मगर वहाँ पर उस ऑफिसर के गार्ड्स आ जाते हैं। अब पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर भाग गया था, जबकि स्टोन और दूसरी फीमेल एजेंट भी उनके पीछे पीछे भागती है। मगर तभी स्टोन वहीं पर रुक गई। वो अपने एयरपोर्ट्स निकालकर किसी एजेंट से बात करने लगती है, जो उसे वो रास्ता बताने वाला था जहाँ पर पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर गया था। वो एजेंट जो स्टोन से बात कर रहा था, वो एक सुपर कंप्यूटर के पास खड़ा होकर स्टोन को देख सकता था और स्टोन के आसपास की चीजों के बारे में भी बता सकता था। ये सुपर कंप्यूटर इतना स्मार्ट था कि ये सारी दुनिया का डेटा अपने पास रखता था, यहाँ तक कि हर एक की जानकारी को भी। और तो और ये फ्यूचर भी बता सकता था कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। दरअसल स्टोन एक दूसरी कंपनी की भी एजेंट थी और MI6 के साथ भी काम किया करती थी, जिसका मतलब कि MI6 के लोगों को स्टोन की असली रूप के बारे में नहीं पता था कि वो हमारे अलावा किसी और के साथ भी है। अब वो एजेंट जिससे स्टोन बात कर रही थी, वो उसे एक पैराशूट दिखाता है, जिसकी मदद से स्टोन वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पर पार्कर उस गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर गया था। वहाँ कुछ गुंडे भी थे जिनका स्टोन बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती है। जब उसकी बाकी MI6 की टीम आती है, तब तक उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने जहर खाकर अपनी जान ले ली थी। अब ये सभी अपने ऑफिस में पहुँचते हैं, जहाँ पर स्टोन बॉस को हैकर लड़की के बारे में बताती है, जिसने होटल में खुफिया वीडियो चला दी थी। स्टोन कहती है उसके पास कोई तो ऐसी जानकारी है जिसके बारे में हमें पता करना चाहिए, पर उनका बॉस मना कर देता है और कहता है कि अपने काम पर ध्यान दो। फिर अब स्टोन, पार्कर और बाकी टीम के लोग एक होटल में जाते हैं पार्टी करने, जहाँ पर वो उसी हैकर लड़की के बारे में बात करते हैं। यहाँ स्टोन के टीम मेंबर्स का यही कहना था कि शायद वो हैकर लड़की उन एजेंट्स की टीम में काम कर रही है, उनके साथ मिली हुई है जो हमारे खिलाफ है। पर ये लोग इस बात को नहीं जानते थे कि उस टीम के साथ स्टोन भी काम कर रही है। अब अगली सुबह स्टोन अपने दूसरे ऑफिस जाती है। उसकी इस कंपनी का नाम चार्टर कंपनी था। यहाँ पर आकर स्टोन अपने बाकी टीम मेंबर से मिलती है। वहाँ पर चार्टर कंपनी की बॉस भी थी। ये सभी भी उसी हैकर लड़की के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि इनकी सारी खुफिया खबरें उसे पहले से ही पता होती थी। यहाँ पर एक एजेंट जो हर वक्त उनकी मदद किया करता था बताता है कि उस हैकर लड़की का नाम किया है और ये इंडिया में रहती है। इसने एक ज़हीन आदमी जो एजेंट है उसे कंप्यूटर की हैकिंग को सीखा था, मगर अब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। ये सारी जानकारी वो एजेंट अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से निकालता है, जिस कंप्यूटर का नाम हार्ट है। अब चार्टर कंपनी की बॉस कहती है कि हम किया की सारी मालूमात MI6 को पहुंचा देंगे, जिसके बाद तुम स्टोन उसे पकड़ लेना। मगर ये प्लान स्टोन को ठीक नहीं लग रहा था, पर स्टोन की बॉस और एजेंट दोनों स्टोन को हार्ट यानी कंप्यूटर पर भरोसा करने का कहते हैं। अगली सुबह स्टोन को MI6 का एक एजेंट कॉल करता है और बताता है कि कल सुबह हमें जर्मनी जाना है, क्योंकि हमें किया यानी हैकर लड़की के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसीलिए अब स्टोन, पार्कर और इनके दो और साथी जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर होटल में जब ये डांस और मस्ती कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिन्होंने इन पर हमला कर दिया था। उस हमले की वजह से पार्कर बेहोश हो गया था। उसके बाकी के दो एजेंट्स उन गुंडों का मुकाबला करने लगते हैं। तभी यहाँ स्टोन कॉल पर अपने चार्टर टीम के एजेंट से बात करती है, ताकि वो उसे सुपर AI कंप्यूटर के जरिए बचने का तरीका बता सके। वो एजेंट कहता है कि देखो, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी। तुम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। मगर स्टोन अपनी MI6 की टीम को ऐसे खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अब उन गुंडों का मुकाबला करती है। वो उन गुंडों को बहुत ही शानदार तरीके से मार रही थी। जब उसकी दूसरी एजेंट स्टोन को ऐसे लड़ते हुए देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उनकी नजरों में तो स्टोन सिर्फ एक हैकर ही थी। ऐसी लड़ाई करते हुए उन्होंने इसे पहली बार देखा था। अब चारों वहाँ से एक ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। स्टोन जो कि ट्रक को चला रही थी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को बचाकर ले आई थी। ये चारों एक महफूज जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अब स्टोन की फीमेल एजेंट कहती है कि तुम आखिर कौन हो? स्टोन, ऐसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम्हें हमें अपनी असलियत के बारे में बताना ही होगा। स्टोन के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अब इन लोगों को अपनी सच्चाई बताती है कि मैं चार्टर कंपनी के लिए भी काम करती हूँ। तभी वहाँ पर पार्कर अपनी गन निकालता है और अपने बाकी दोनों एजेंट्स को मार देता है। ये देखकर स्टोन काफी हैरान हो गई थी और डर पे जाती है। वो पार्कर से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया? तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्कर और किया हैकर लड़की दोनों आपस में मिले हुए हैं। वो दोनों सुपर कंप्यूटर हार्ट को हासिल करना चाहते थे। पार्कर स्टोन से कहता है कि तुम्हें अपने फैसले सुपर कंप्यूटर के मुताबिक लेने चाहिए, न कि अपनी मर्जी से। अगर तुम्हारी
कंपनी के एजेंट्स ने कहा था कि यहाँ से भाग जाओ, तो तुम वहाँ से क्यों नहीं भागे और इन दोनों को क्यों बचाया? इतना कहकर वो स्टोन पर हमला कर देता है और पैरालाइज करने वाला ड्रग दे देता है, जिससे स्टोन अब अपने हाथ पाँव नहीं हिला सकती थी। मगर वो उसे मारता नहीं, क्योंकि वो हार्ट की लोकेशन का पता करना चाहता था और जिस गवर्नमेंट ऑफिसर को हमने शुरू में देखा था उसे भी पार्कर ने ही मारा था। वो बताता है जब मैंने उससे हार्ट की लोकेशन के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब वो स्टोन के साथ एक ट्रैकर डिवाइस को लगा देता है ताकि जब भी स्टोन की टीम के लोग उसे बचाने यहाँ आए तो उसे हार्ट के बारे में पता चल जाए कि वो कहाँ पर है, क्योंकि हार्ट को दरअसल चार्टर कंपनी ने डिजाइन किया था। उसके साथ एक ऐसी डिवाइस थी जिसको कंप्यूटर के साथ लगाकर पूरी दुनिया की डाटा के बारे में पता कर सकते थे और जो हार्ट को कंट्रोल करता था वो ही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता था। इसलिए पार्कर हार्ट के पीछे पड़ा था। फिर कुछ देर के बाद चार्टर की टीम आकर स्टोन को बचाकर अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके कंप्यूटर्स को किसी ने हैक कर लिया था, मगर कुछ देर के बाद ही चार्टर के एजेंट्स ने उन्हें ठीक भी कर लिया था। स्टोन भी ठीक हो गई थी, उस पर से ड्रग का नशा उतर गया था जो पार्कर ने उसे दिया था। वो अपने अंदर से उस ट्रैकर डिवाइस को भी निकाल कर तोड़ देती है जो पार्कर ने ही उसके अंदर लगाई थी। एक एजेंट इनको बताता है कि किसी ने हमारे सिस्टम्स को हैक कर लिया था ताकि वो हार्ट तक पहुंच सके, मगर वो अब बिल्कुल महफूज है। उसे एक लॉकर में रखा हुआ है जो एक बैलून यानी गुब्बारे की शेप का है, जो हमारी जमीन से 40,000 फीट की बुलंदी पर महफूज है और अब वो साउथ अफ्रीका की तरफ जाने वाला है। चार्टर कंपनी की बॉस स्टोन से कहती है कि मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकती, तुम्हें आराम की जरूरत है और तुमने हमारे प्लान के मुताबिक काम नहीं किया, वरना आज तुम्हारी टीम MI6 के एजेंट्स जिंदा होते। और वो ये भी कहती है कि तुम इतने वक्त से पार्कर के साथ काम कर रही थी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो कैसा है, उसकी सच्चाई का पता नहीं चला। स्टोन को भी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो अपने गार्ड को वहीं फेंकती है और चली गई। स्टोन जब बस में जा रही थी तो उसके पास किया की कॉल आती है जो उसे कहती है कि हाय ओ माय गॉड, तुम्हारी टीम को तुम्हें काम से नहीं निकालना चाहिए था। उधर चार्टर की बॉस अपनी बाकी टीम से मिलती है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि जब हम हार्ट AI को बना रहे थे तो हमारी टीम में पार्कर भी शामिल था और जब चार्टर कंपनी ने एक जगह पर बॉम्ब गिराया था जहाँ पर एक दहशतगर्द था तो उस वक्त उस जगह पर पार्कर भी मौजूद था। वो उस धमाके की वजह से जख्मी हो गया था, तो शायद यही वजह हो सकती है कि पार्कर इसी बात का बदला चार्टर से ले रहा है और अब वो हार्ट को लेकर ही सुकून का सांस लेगा। इसके बाद हमें किया और पार्कर एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पर किया पार्कर से कह रही थी कि तुम्हें MI6 के एजेंट्स को मारना नहीं चाहिए था, ये हमारे प्लान में शामिल नहीं था। जिसके बाद अब ये दोनों हार्ट की लोकेशन पर जा रहे थे। दूसरी तरफ स्टोन भी CCTV कैमरास को हैक कर लेती है, जिससे उसे किया के बारे में भी पता चल गया था। उधर किया और पार्कर उस बैलून लॉकर तक पहुंच जाते हैं जिसमें हार्ट AI था। वो उसके अंदर कूद गए थे। यहाँ पर तब तक स्टोन भी पैराशूट की मदद से पहुंच जाती है, मगर स्टोन को आने में देर हो गई थी, क्योंकि इससे पहले स्टोन हार्ट की चोरी को रोक पाती किया ने उसे चुराकर अपना बायोमेट्रिक उसके अंदर डाल दिया था और अब बस किया ही हार्ट को चला सकती थी। उसने हार्ट डिवाइस को भी उठा लिया था। बाहर स्टोन और पार्कर की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर पार्कर स्टोन को धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, मगर स्टोन सहारा लेकर लटक जाती है। अब पार्कर किया को लेकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठने जा रहा था, मगर किया एक रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। तभी स्टोन ने भी उस रस्सी को पकड़ लिया था जिससे किया लटकी हुई थी। वो फिर उस रस्सी को भी काट देती है, जिससे अब ये दोनों पैराशूट की मदद से रेगिस्तानी इलाके में जाके गिरती हैं। यहाँ पर किया स्टोन को बताती है कि मैंने कंप्यूटर हैकिंग का काम एक आदमी एजेंट से सीखा था और उसने अपने फायदे के लिए मेरे मॉम डैड को मरवा दिया। वो एक बहुत बुरा आदमी है जो दुनिया में बहुत सारे गलत काम करता है। मैं बस हार्ट को चुराकर उसके जरिए उस आदमी के सारे कारनामों को दुनिया के सामने लाना चाहती थी और इसीलिए मैं पार्कर का साथ दे रही थी, पर मेरे इस काम में लोगों को मारने का मकसद नहीं था। साथ ही वो ये भी बताती है कि पार्कर उस हार्ट को लेकर चार्टर को खत्म करना चाहता है, पर स्टोन उसे बताती है कि नहीं, तुम्हें उसने गलत बताया है। वो चार्टर को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर ही अपना कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए तो वो हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है। वहाँ पर एक औरत आ जाती है जो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर स्टोन किया के कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है। तभी रास्ते में पार्कर का एक आदमी आ गया था जो उस औरत को मार देता है, जिसकी गाड़ी में ये दोनों बैठी हुई थी और उसके बाकी के आदमियों ने स्टोन पर हमला कर दिया था। वो उनसे बचते हुए पानी में कूद गई थी। तभी एक चार्टर की मेंबर ने आकर उसे बचा लिया। स्टोन अब अपने चार्टर की बॉस को किया के बारे में बताती है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि इसने उसके कपड़ों में ट्रैकर जो लगाया था। अब जल्दी ही चार्टर की बॉस ने अपनी खुफिया टीम तैयार कर ली थी ताकि वो पार्कर और किया को पकड़ सके। दूसरी तरफ किया और पार्कर हार्ट को एक्टिवेट कर रहे थे। हार्ट डिवाइस को स्टार्ट करते ही वहाँ के सारे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाते हैं। अब किया हार्ट की मदद से उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है जिसने इसके मॉम डैड को मरवाया था। इसके बाद पार्कर चार्टर की टीम को देखता है और उस जगह की लिफ्ट को खराब कर देता है जहाँ से लोग आ रहे थे, जिस वजह से सब लोग मारे जाते हैं। किया ये सब देखकर कहती है, क्यों कर रहे हो ऐसा, ये गलत है। पार्कर कहता है, नहीं ये गलत नहीं है, हमें चार्टर की टीम को खत्म करना होगा। ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों को बेवजह मारते हैं।
साथ ही अब तो वो हार्ट की मदद से चार्टर की टीम को उनकी ऑफिस में ही बंद कर देता है। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी जिससे वो सांस ले सकते थे। पार्कर को ये सब करते हुए देखकर किया समझ गई थी कि वो बेगुनाह लोगों को भी मार रहा है। ये सब जानने के बाद किया चुपके से सारे सिस्टम में वायरस को इंस्टॉल कर देती है और फिर स्टोन को कॉल करके कहती है कि मैं जानती थी कि तुमने मेरे कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस को लगाया था, इसलिए हमने तुम्हें गलत लोकेशन दिखाई जो तुम्हारी टीम को मारने का बस एक प्लान था। अब मैं तुम्हें सही लोकेशन भेज रही हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ पार्कर गलत थे। तुम्हें यहाँ पर आना होगा ताकि हम हार्ट को बचा सके। तब तक चार्टर की टीम उस खुफिया जगह पर पहुँच जाती है जहाँ का गलत पता किया ने बताया था। उधर जोरदार धमाका होता है जिसमें सारी टीम मारी जाती है। स्टोन किया की सही लोकेशन पर जाने लगती है। किया ने भी कुछ देर के लिए सारे सिस्टम्स को बंद कर दिया था। पार्कर समझ जाता है कि ये सारा काम किया ने ही किया है, इसलिए वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उधर स्टोन की बॉस बताती है कि हमें पार्कर ने हार्ट की मदद से कैद कर दिया है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। स्टोन किया की बातों पर भरोसा करके उस जगह पर पहुँच गई थी। वहाँ जाकर वो देखती है कि पार्कर ने किया को भी पकड़ लिया था क्योंकि उसे किया के बारे में सब पता चल चुका था। तो वो उसे हार्ट को एक्टिवेट करने का कहता है, पर तभी स्टोन उनके सामने आ गई थी। वो उस पर गन कर लेती है। पार्कर ने किया पर गन कर ली थी और वो स्टोन को गन नीचे करने को कहता है। वो स्टोन को बताता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी लगाकर अपने मुल्क के लिए काम किया और आखिर में मुझे मिला तो सिर्फ धोखा ही, खास तौर पर चार्टर की तरफ से। इसीलिए मैं हार्ट को अपने कंट्रोल में लेकर हर चीज पर कब्जा कर लूंगा। स्टोन सब सुनकर कहती है, तुम भी तो चार्टर की तरह ही हो ना, तुमने भी तो हार्ट के मिलते ही बेगुनाह लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। तभी किया पार्कर से बचकर साइड पर हो जाती है और अब स्टोन और पार्कर की लड़ाई होने लगी थी। पार्कर ने स्टोन को पकड़ लिया था। तभी किया स्टोन की तरफ गन फेंकती है जिसे लेते ही स्टोन पार्कर पर चिल्ला देती है। पार्कर गोली लगने की वजह से मरने ही वाला था, पर वो स्टोन को मरते हुए कहता है कि मैं बदला लेने जरूर आऊं। इतना कहकर वो मर जाता है और यहाँ उसका काम तमाम। स्टोन अपनी बॉस को कॉल करती है, उसने हार्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था, तभी दरवाजों को खोल दिया था जिससे सबकी जान बच जाती है। हार्ट दोबारा से चार्टर के कंट्रोल में आ जाता है। अब हम 4 हफ्ते की बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टोन MI6 के एजेंट्स के घर पर जाती है और जो मर गए थे उनके बच्चों को गिफ्ट देती है। इसके बाद वो किया से जाकर मिलती है जो जेल में थी। वो किया को भी चार्टर ज्वाइन करने का कहती है और उसे एक जोकर का कार्ड देती है। कुछ दिन के बाद स्टोन और किया एक मिशन पर दिखाई जाती है जहाँ उनके साथ स्टोन का एजेंट साथी भी था। ये लोग आपस में हंसी खुशी बातें कर रहे थे और फैसला करते हैं कि ऐसे ही हम तीनों एक टीम बनकर हमेशा मिशन पर जाया करेंगे बुराइयों को रोकने के लिए। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी